हेलो मेरे छोटे शैतानों, कैसे हो बेटा। बेटा आज हम आपका एक चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। चैप्टर 3 है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है बेटा, इसका जो पहला टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास फैक्टर। बेटा पहले थोड़ा सा ये समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है भाई, है ना। मैं तुम्हें थोड़ा सा बेटा समझा देता हूँ। ठीक है, फैक्टर क्या होता है। देखो बेटा, फैक्टर जो होता है ना, जो फैक्टर होता है, फैक्टर एक छोटा पार्ट होता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के छोटे छोटे पार्ट होते हैं बेटा, है ना। मोबाइल फ़ोन के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते होंगे भाई। मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम कार्ड होता है ना। मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड होता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, है ना, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको फैक्टर कह सकते हैं, है ना। देखो भाई, ये है मोबाइल फ़ोन, है ना, ये तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर तो बैटरी भी होगी, है ना, सिम कार्ड भी होगा। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, ये सिम कार्ड है। तो भाई ये जो बैटरी है वो मोबाइल फ़ोन का एक छोटा पार्ट है ना। जो सिम कार्ड है वो भी मोबाइल फ़ोन का एक छोटा पार्ट है। अब बेटा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कि जो बैटरी है वो मोबाइल फ़ोन का एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब छोटा पार्ट, है बात समझ में। तो सिम भी क्या है, सिम को भी क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो सिम है वो मोबाइल फ़ोन का एक फैक्टर है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। यानी फैक्टर का मतलब छोटा पार्ट। ठीक है, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि भाई अब अगर कोई टीचर आए बेटा आपके यहाँ, आपकी क्लास में आए कोई टीचर आए और कहे आपसे कि बताइए 2 10 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है ना। हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इज 2 अ फैक्टर ऑफ 10। भाई हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई जो 2 है वो 10 का फैक्टर होता है, यानी कि जो 2 है वो 10 का छोटा पार्ट होता है ना। तो कैसे चेक करोगे, तो बेटा चेक ऐसे करते हैं। देखो अगर कोई टीचर आके पूछे कि भाई बताओ 2 फैक्टर होता है कि नहीं होता है, तो देखो क्या करो, सीधा डिवाइड कर दो बेटा, 2 से 10 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो भाई डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पर क्या बचेगा, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, है ना। यानी कि रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 है। यानी कि हमारा जो डिवाइड था वो क्लियर डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 10 का फैक्टर है। बेटा अगर फैक्टर होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर फैक्टर होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई इज 3। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई बताओ 3 फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, यहां पर क्या कैरी आएगा 1, है ना। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, देखो 1 बच गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो 10 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, यानी कि 10 का फैक्टर 3 नहीं होता है। आई बात समझ में। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ऐसे पता लगाते हैं बेटा फैक्टर। ठीक है, ये कोई भी टीचर आए, मान लो कोई टीचर आए, मान लो मैं तुम्हारी क्लास में आ जाऊं, मैं कहूं भाई पता लगाओ, पता लगाइए कि 2 14 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है, जल्दी पता लगाओ। तो तुम क्या करोगे, अब मैंने क्या पूछा, 2 फैक्टर होता है कि नहीं होता, किसका, 14 का। तो सीधा 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 0। इसका मतलब फैक्टर होता है, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे चेक करते हैं बेटा फैक्टर को। ठीक है, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि फैक्टर एक छोटा सा डेफिनेशन है बेटा। देखो क्या है डेफिनेशन, फैक्टर का डेफिनेशन देख लो। अ फैक्टर इज अ एग्जैक्ट, a factor is a exact divisor of that number, 2 बार that लिख दिया, of that number। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा, है ना। फैक्टर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर। फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि जो फैक्टर होगा वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। आए बात समझ में। अगर कोई नंबर वाकई में फैक्टर है
तो वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड कर देगा, कुछ भी लास्ट में नहीं बचाएगा। आई बात समझ में? और अगर फैक्टर नहीं हुआ तो लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा होता है बेटा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये तो बेटा फैक्टर पता लगाने का एक तरीका है कि कैसे पता लगाओगे फैक्टर है कि नहीं है ना। भाई कोई टीचर आए, कोई टीचर आ जाए कहेंगे भाई पता लगाओ 214 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है, 319 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है। अब हमें क्या पता 319 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है, तो पता लगा लो, 3 से 19 को डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा तो बोल देना हाँ फैक्टर है। आई बात समझ में? तो ऐसे तो पता लगाते हैं बेटा, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो एक हमारे पास अगला टॉपिक बेटा मल्टीपल। देखो मल्टीपल क्या होता है, देखो बेटा दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना उसको मल्टीपल कहते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, तुमने पढ़ रखा है। देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना, 10। हाँ कहाँ है तुम्हारा ध्यान, यहाँ देखो ध्यान से। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो बेटा इसको मल्टीपल कहते हैं, जो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना उसको मल्टीपल कहते हैं। अब ये मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है ये मल्टीपल 5 का भी है और 4 का भी है। तो हम कहेंगे 20 किसका मल्टीपल है, 24 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। मान लो मैं लिखूं 3 × 5, तो 3 5 जा 15, तो 15 क्या हो गया, मल्टीपल। इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। तो मल्टीपल वो होता है जो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। और इनको हम क्या कहेंगे भाई, ये हम कहेंगे 15 किसका मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। आई बात समझ में? अब भाई जरा ध्यान से ये देखो बेटा, 2-3 बातें देख लो मल्टीपल और जो फैक्टर हैं उनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें समझ लो बेटा, ठीक है। देखो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बेटा ये बात याद रखना, 1 सारे नंबरों का फैक्टर होता है। देखो मान लो मैं तुमसे कहूँ कि भाई 1 5 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो 1 से 5 को डिवाइड कर दो, 1 5 जा, तो इसका मतलब 1 5 का मल्टीपल, सॉरी 1 5 का फैक्टर है। तो बेटा 1 सबका फैक्टर होता है, 1 से तुम किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 1 सबका फैक्टर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। 1 सबका फैक्टर होता है। देखो दूसरी बात हमारे पास क्या है, ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बेटा हर नंबर अपना फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे 1 ये बात याद रहेगी, 1 सबका फैक्टर होता है, वैसी 2 अपना फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर होता है, 3 का फैक्टर होता है, 4 का फैक्टर होता है, 5 का फैक्टर होता है, 6 का फैक्टर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि भाई जरा ध्यान से देखो, अब तुम कहोगे भाई कैसे, भाई देखो 6 का फैक्टर होगा, 6 से 6 को डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का फैक्टर है। भाई 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं, 1 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 सबका फैक्टर है। 6 का फैक्टर होगा, 7 का फैक्टर होगा, 7 से 7 को डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तो सबका फैक्टर है और कोई भी नंबर अपना फैक्टर होता है ना। 10 का फैक्टर होता है, 9 का फैक्टर होता है, 15 का फैक्टर होगा, 400 का फैक्टर होगा। आएगा समझ? ये बात याद रखना बेटा। अच्छा भाई अब जरा ध्यान से देखो, तीसरी बात है वो ये है कि हमारे पास ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये बात याद रखना भाई, हर नंबर अपना मल्टीपल होता है, ठीक है। 7 भाई देखो जरा ध्यान से, जो 7 है, देखो 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 × 1। तो भाई 7 यहाँ पर जो नंबर आता है, मैंने तुमसे अभी भी कहा था, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको मल्टीपल कहते हैं। तो 7 मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, और 7 किसका मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। आएगा समझ में? देखो तो हर नंबर अपना मल्टीपल होता है बेटा। 7 का मल्टीपल होता है, 8 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है। हर नंबर अपना मल्टीपल होता है, हर नंबर अपना फैक्टर होता है।
आई बात समझ में? ये 3 बातें याद रखना बेटा, ठीक है। अब देखो भाई तुम्हारे पास जो अगला टॉपिक है, देखो भाई जो तुम्हारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 है बेटा, उसका जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा 2 बातें बता देता हूँ। देखो एक होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से पहले बेटा एक छोटी सी बात और देख लो, पहले देख लो बेटा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं भाई? इवन नंबर तुम्हें पता होंगे बेटा, है ना, लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ बेटा। 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही आगे आगे जो बढ़ते रहते हैं, इनको बेटा हम इवन नंबर कहते हैं। यानी कि वो नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 42 है, तो 42 इवन नंबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आए बात समझ में? तो कोई भी नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सिंपली ये ध्यान रखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है, 2-2 के गैप के बाद। देखो अब बेटा एक होता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है भाई? वो नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पाते, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। देखो 2-2 के गैप के बाद आ रहे हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2-2 के गैप के बाद, तो ऐसे चलते रहते हैं बेटा, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 91 इवन होगा कि ऑड होगा, मैं तुमसे पूछूं तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। अगर लास्ट में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन है। आई बात समझ में? और अगर कुछ बच गया, मान लो यहाँ पे 1 बच गया, इसका मतलब ये क्या है? ऑड है। आया समझ में? अच्छा भाई अब जरा ध्यान से देखो, इवन हो गया, ऑड हो गया। अब आओ बेटा पहली एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज है तुम्हारे पास 3.1। देखो भाई एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। भाई वो कह रहा है कि फैक्टर लिखने हैं बेटा हमने। देखो पहला जो हमारे पास फैक्टर है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है राइट द फैक्टर। तो भाई पहला जो ए पार्ट है उसमें है बेटा 24। अब हमने 24 के फैक्टर निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, 24 के सारे फैक्टर निकालने हमने। देखो तो भाई देखो जरा ध्यान से, ये है 24, यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसे और यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसे, ठीक है। अब बेटा ये जरा ध्यान से देखो, 24 क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर है तो 2 से इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गया कंप्लीट। फिर से लाइन खींचो। अब ये भी इवन नंबर है, ये पूरा का पूरा क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से ट्राई करो। अगर इवन नंबर आता है तो 2 से ट्राई करो। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 6 भी कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है बेटा, ऑड नंबर है, तो 2 से ट्राई नहीं करेंगे, अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3। जब यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाएगा तो समझ जाना तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो भाई ये जो लिखे हुए हैं ना, यही फैक्टर होते हैं बेटा। तो देखो इसके आगे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है बेटा। ऐसे फैक्टर करते हैं। तो बेटा इस एक्सरसाइज को करो और फिर कल तुम्हें और आगे बढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है, ठीक है, ओके।